हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर के हुक्म को तोड़ना। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शैतान ने हवा को भरमाया कि देख, ये फल देखने में कितना मनभाऊ है। तब हवा ने शैतान की बात मानकर उस फल को खाया और अपने पति को भी खिलाया, और उन दोनों ने फल को खाकर पाप किया। उन्होंने फल खाकर नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया, और इसीलिए वह परमेश्वर की उपस्थिति में से दूर हो गए। मेरे प्रियो, अगर आपके पास आत्मिक आंखें नहीं हैं और यदि आप आत्मिक नहीं हैं, तो आप भी आदम और हवा की तरह शैतान की बातों में आ सकते हैं। और जैसे शैतान ने उन स्वर्गदूतों को भरमाया जो हर समय परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित रहते थे, तो वह आपको भी भरमा सकता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उसका सामना करने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वचनों पर चलने की ज़रूरत है। फिर परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरेगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते हैं, तो आपको अपने परिवार में, व्यापार में और अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर आप परमेश्वर से भटक कर पाप करने लगती हैं और आप अपना जीवन बर्बाद होने लगता है। फिर जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, वह उस काम को नहीं कर पाता और आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हैं। जब शैतान आपको जीवन में एक छोटा सा कदम भी ले, तो आप उसे वहीं पर ख़त्म कर दे। तब शैतान को आपकी ज़िंदगी में काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा और वह आपकी ज़िंदगी में कभी भी घर नहीं कर पाएगा, और फिर वह दोबारा आपको पाप करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएगा। इसके बाद जब आप वचन पर चलना शुरू करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के अनुसार खड़ा करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और आप आनंदित जीवन जिएंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं बुराई से दूर होकर आपके वचनों पर चलूँगी और आपकी इच्छा के अनुसार चलकर अपने जीवन में आपकी मर्ज़ी को पूरी करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। और जैसे आज हमने वचन पढ़ा कि कैसे हवा ने पाप किया, सो आपने पाप से दूर रहना है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। किस लिए? ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। सो अपने पाप में नहीं पड़ना और यूथ ने भी पाप से दूर रहना है। बाइबल कहती है, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा आसमानी पिता पवित्र है। सो अपने आप को पवित्रताई में रखो। आपको पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है। अब सोशल मीडिया आपके पास है, आपने देखना है कि क्या मैं खुदा की महिमा कर रहा हूँ इस सोशल मीडिया के द्वारा। क्या मैं खुदा के नाम को महिमा दे रहा हूँ अपनी फेसबुक, अपने मोबाइल के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? आप कैसे सुसमाचार लोगों को सुना रहे हो? क्या आपने कभी लोगों को वचन सेंड किया है, नॉन बिलीवर्स को? अगर नहीं किया तो करना शुरू करो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके द्वारा कितनी रूहें बच सकती है। जब आप लोगों को वचन सुनाएंगे,
लोग खुद ब खुद बदलना शुरू होंगे, और जिनके घराने नहीं बदले वो भी बदलना शुरू होंगे। अगर आप ही पाप में रहोगे तो आपका घराना कैसे बदलेगा? सो पाप को छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर, जो उसका वचन कहता है उसे करें, फिर परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करेगा। अगर एक यूथ अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो सबसे पहले उसे खुद बदलना होगा। उसे पाप से दूर रहना होगा, शैतान की जो भी है चाले उसको ख़त्म करना होगा, प्रार्थना में जाना होगा। और जब आपके पेरेंट्स आपको पवित्रताई में देखेंगे कि हाँ, मेरा बेटा या मेरी बेटी दूसरे लोगों से अलग है, वो खुद ब खुद मसीह को अपना लेंगे, वो खुद ब खुद परमेश्वर की हजूरी में चलना शुरू कर देंगे। तो पवित्र बनो जैसा तुम्हारा आसमानी पिता पवित्र है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।